सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है प्रीमियर एनर्जीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी है, जितनी भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, सीखने के लिए है। इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रीमियर एनर्जी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों अभी हाल ही में एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमें देखने को मिला था मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ से। अब न्यूज़ ये था कि 107 मैन्युफैक्चरर को उन्होंने अप्रूव कर दिया था 92 गीगावाट के आसपास की कैपेसिटी को मैन्युफैक्चर करने के लिए। अब उस वजह से जितनी भी रिन्यूएबल कंपनीज़ हैं जो सोलर सेल, सोलर पैनल्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है, चाहे प्रीमियर एनर्जीज की बात करें, वारी एनर्जीज की बात करें या फिर अडानी की बात करें, तो ये सारी कंपनीज़ आपको फोकस में आती हुई देखने को मिली थी। अल्टीमेटली गवर्नमेंट की तरफ से अगर कॉन्ट्रैक्ट्स अच्छे खासे मिलेंगे इन सारी कंपनीज़ को, तो इनके जो नंबर्स हैं पहले तो अच्छे देखने को मिले थे, आगे भी कंपनी के जो ग्रोथ रेट हैं वो हमें अच्छे देखने को मिल सकते हैं अगर हम रेवेन्यू और प्रॉफिट के हिसाब से बात करें। अब दोस्तों इन सारी चीज़ों के बाद अगर प्रीमियर एनर्जीज की बात करें और करेंट टाइम में अगर इसको 52 वीक हाई से देखोगे तो लगभग 19% के आसपास आपको ये कंपनी नीचे देखने को मिल रही है। और अगर इस कंपनी के सेल्स एंड मार्जिन की डेटा को अगर हम देखें तो वहाँ पर एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि कंपनी का जो सेल्स है वो ऑल टाइम हाई के आसपास है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो वो भी ऑल टाइम हाई के आसपास है। एक चीज़ समझ लो, ये जो आपको बार दिख रहा है, ठीक है, ये सेल्स का बार है, ठीक है, और ये जो रेड लाइन है ये कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का लाइन है, और ये जो आपको येलो लाइन दिख रहा है ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का लाइन है, और नीचे आपको ग्रीन लाइन भी देखने को मिलेगा जो कि नेट प्रॉफिट मार्जिन का लाइन है, ठीक है। अब सभी चीज़ों को अगर देखोगे, चाहे हम ग्रॉस मार्जिन की बात करें, ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें या फिर नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें, सभी आपको ऑल टाइम हाई पे देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट कंपनी के सेल्स भी ऑल टाइम हाई पे देखने को मिल रहे हैं। बट फिर भी अगर कंपनी के करंट प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स की बात करें तो वो अपने पिछले 5 साल के जो मीडियन पी है उससे भी आपको नीचे देखने को मिल रही है। तो ऐसा क्यों? तो इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न आप बोल सकते हैं कि यूएस से जो खबर हमें सुनने को मिली थी वो खबर इन्वेस्टर्स को कहीं ना कहीं पसंद नहीं आया था। अब देखो ये सारी कंपनी यूएस में भी ऑपरेट करती है, आप सभी को पता है। अब यूएस में इंसेंटिव कट्स की न्यूज़ हमें देखने को मिली थी फेस वाइज, इस वजह से यूएस की कंपनी तो परेशान थी ही गवर्नमेंट से, बट हमारी कंपनी भी परेशान थी जो यूएस में ऑपरेट करती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इन सारी चीज़ों के बेसिस पे पहले जो वैल्यूएशन दे रखा था मार्केट ने इस कंपनी को, वो वैल्यूएशन तो टूटेगा, और वही वैल्यूएशन की गिरावट की वजह से अभी पिछले कुछ टाइम में आपको प्रीमियर एनर्जीज की परफॉर्मेंस में भी उसका इम्पैक्ट देखने को मिला है। बट इन सारी चीज़ों के बाद अगर इस कंपनी के लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो वहाँ पर प्रोमोटर का जो स्टेक है वह एज इट इज़ कंटिन्यू दिख रही है। एफआईएस के स्टेक काफ़ी स्मूथली इंक्रीज़ हुए हैं, इनफैक्ट डीआईएस के स्टेक भी इंक्रीज़ होते हुए दिख रहे हैं। पब्लिक के स्टेक हमें डिक्रीज़ होते हुए देखने को मिले हैं। तो भले हमें न्यूज़ इस कंपनी से रिलेटेड उतनी अच्छी देखने को नहीं मिली Q1 में, बट अगर हम स्टेक की बात करें तो एफआईएस और डीआईएस दोनों ने अपने स्टेक को स्ट्रॉन्ग किया है। बाकी इन सारी चीज़ों को किसी भी तरह का रिकमेंडेशन की तरह लेने की ज़रूरत नहीं है। सभी चीज़ें मैंने आपको सिखाने की कोशिश की है कि कभी कभी डिटेल एनालिसिस करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर आप बिजनेस को देखना चाहते हैं तो इस वजह से प्रीमियर एनर्जीज में थोड़ा सा ध्यान देना अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं। बाकी इस वीडियो में किसी भी तरह का रिकमेंडेशन या फिर एडवाइस नहीं है। तो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक टेलीग्राम चैनल के बारे में, जो कि सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है ट्रेडर पाजी। इनका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इनको ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में, और 3000 से भी ज़्यादा लोगों को ये ट्रेन कर चुके हैं जो कि ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में ही है। तो इनके टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा, जिसको चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है। तो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा जितने भी रिसर्च होते हैं कंपनी से रिलेटेड वो आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलते हैं। काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स को अच्छी तरह से रिसर्च कर आपको अपडेट होता हुआ देखने को मिलेगा यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और इनके साथ आपको काफ़ी सारे कॉल्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। तो ये सारी चीज़ों का अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है रोटो पंप्स लिमिटेड। रिसेंटली कंपनी ने दोस्तों 2:1 की रेशियो में बोनस इशू किया था, जिसमें कंपनी ने 1 शेयर के बदले अपने इन्वेस्टर्स को 2 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया था। अब इसका रिकॉर्ड डेट एक्स डेट कंपनी ने सेट किया था 11 जुलाई का, यानी कि इस डेट से पहले जो भी शेयर होल्डर रहते हैं वो कंपनी में पूरी तरह से एलिजिबल रहते हैं बोनस के लिए।
अब ये डेट कब है भाई, तो ये डेट है कल के दिन। तो कल के दिन ये कंपनी में 2:1 के हिसाब से बोनस एडजस्टमेंट देखने को मिलेगी। सो अगर आपको ये कंपनी कल के दिन 50% नीचे देखने को मिले आपके पोर्टफोलियो में, तो इससे बिल्कुल भी हैरान मत होना, क्योंकि कल के दिन टेक्निकल एडजस्टमेंट कल के दिन इस कंपनी में दिखेगा आपको। बट वो एक्चुअल में देखा जाए तो लॉस नहीं है, वो बोल सकते हैं टेक्निकल एडजस्टमेंट है। जैसे ही नंबर ऑफ एक्स्ट्रा शेयर्स आपके डिमेट अकाउंट में क्रेडिट होंगे, तो आपके जो 50% का ड्रॉप दिख रहा है आपके इन्वेस्टमेंट में, वो बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना अगर आप रोटो पंप्स के इन्वेस्टर हैं तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। अब दोस्तों मैज़गॉन की बात करें तो इस कंपनी से रिलेटेड एक बड़ी खबर हमें देखने को मिल रही है। बड़ी खबर देखा जाए तो ऑफिशियल नहीं है, बोल सकते हैं रिपोर्ट के जरिए हमें सुनने को मिल रहा है। रिपोर्ट दोस्तों यहाँ पर यह है कि मैज़गॉन को मिल सकता है 2 सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किस चीज़ का है भाई, टू बिल्ड सबमरीन फॉर द इंडियन नेवी, जिसका वर्थ रहने वाला है 1,06,000 करोड़ बिफोर फाइनेंशियल ईयर 2026। इस चीज़ को नोट करना, यानी कि 2026 के फाइनेंशियल ईयर से पहले 1,06,000 करोड़ के आसपास का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मैज़गॉन डॉक को मिल सकता है। और ये बोल सकते हैं 2 सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट रहने वाला है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जरिए इशू हो सकता है। और ये इंडियन नेवी के लिए सबमरीन बनाने का काम कर सकती है मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। अब इस चीज़ को थोड़ा सा आप डिटेल में भी पढ़ सकते हैं, जिसमें पहला कॉन्ट्रैक्ट जो है उसका वैल्यू रहने वाला है 70,000 करोड़ का। प्रोजेक्ट 75I हम उसको बोलेंगे। उसके अलावा दोस्तों दूसरा कॉन्ट्रैक्ट रहेगा 36,000 करोड़ का। तो इन सारी चीज़ों को लेकर जो रिपोर्ट्स अभी हमें सुनने को मिल रही है, ये हमारे लिए एक तरह से देखा जाए तो अनजान नहीं है, क्योंकि अभी रिसेंटली जब मैज़गॉन ने अपने Q4 के रिजल्ट को पब्लिश किया था, तो 2026 के फाइनेंशियल ईयर को लेकर कंपनी के गाइडेंस भी हमें देखने को मिले थे, जहाँ पर कंपनी ने ये बताया था कि 25 के एंड तक कंपनी का जो टोटल ऑर्डर बुक का साइज़ है वो लगभग 32,260 करोड़ का है। बट मैनेजमेंट ने बताया था कि ये उम्मीद कर रहे हैं कि 2026 के फाइनेंशियल ईयर के एंड तक इनका ऑर्डर बुक का जो साइज़ होगा वो 1,25,000 करोड़ के आसपास का होगा, क्योंकि 2 मेजर कॉन्ट्रैक्ट्स इनको मिल सकते हैं इसी फाइनेंशियल ईयर। और वहाँ पर भी चीज़ें क्या मेंशन की गई थी, P75 मेंशन किया गया था, P75I मेंशन किया गया था, जो कि इसी साल कंपनी को मिल सकते थे। तो ये कंपनी के मैनेजमेंट को भी लग रहा था, और अब कंपनी से रिलेटेड चीज़ें हमें रिपोर्ट के जरिए भी सुनने को मिल रही है। तो देखते हैं कि ये सारी चीज़ें ऑफिशियल कब होंगी, बट जब भी ऑफिशियल होंगी तो ये मैज़गॉन डॉक के लिए एक बड़ी खबर रहेगी, अगर हम बिजनेस के हिसाब से बात करें और रेवेन्यू के ग्रोथ के हिसाब से बात करें। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। अब देखो Q1 का सीजन तो स्टार्ट हो चुका है। काफ़ी सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी के रिजल्ट हमें कब और कैसे देखने को मिल सकते हैं। तो देखो दोस्तों, कब की बात करें तो कंपनी की तरफ से अभी तक कोई भी न्यूज़ हमें सुनने को मिला नहीं है कि रिजल्ट हमें कब देखने को मिलेंगे, बट कैसे देखने को मिलेंगे वो कंपनी के कमेंट्री के बेसिस पर ही हम जज कर सकते हैं। अब देखो 52 वीक हाई से ये कंपनी 25% के आसपास की गिरावट आपको रिपोर्ट करती हुई दिख रही है। बट अगर कंपनी के रेवेन्यू के ग्रोथ को देखोगे तो वो काफ़ी ज़्यादा शानदार रहा है 2025 के फाइनेंशियल ईयर में, क्योंकि कंपनी ने रेवेन्यू को 27% से ग्रो किया है। पिछले 5 साल का रेवेन्यू ग्रोथ CAGR 24% है, 3 साल का CAGR 24% है। बट जब हम बात करते हैं प्रॉफिट के बारे में, 3 साल में कोई भी प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी ने दिखा नहीं है। 1% के आसपास की CAGR से कंपनी ने ग्रोथ ज़रूर किया है, बट वो नंबर हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी के लिए कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं है। और पिछले 1 साल में तो कंपनी ने 19% की डी ग्रोथ रिपोर्ट की है अपने प्रॉफिट में। और मैनेजमेंट दोस्तों यहाँ पर यही बोल रही है कि कंपनी 2026 के फाइनेंशियल ईयर में अपने ऑर्गेनिक ग्रोथ में डबल डिजिट के आसपास की ग्रोथ देख रही है। यानी कि बोल सकते हैं कि कंपनी का बेसिकली हम बोलें तो 2 टाइप का बिजनेस है, एक होता है इनऑर्गेनिक ग्रोथ और एक होता है ऑर्गेनिक ग्रोथ। ऑर्गेनिक में बेसिकली हम बोल सकते हैं कंपनी का जो मेन बिजनेस है उसको हम ऑर्गेनिक बोलेंगे, और जो कंपनी एक्विजिशंस के जरिए ग्रोथ रिपोर्ट करती है उसे हम इनऑर्गेनिक ग्रोथ बोलते हैं। तो कंपनी का जो मेन बिजनेस है वहाँ से 2026 के फाइनेंशियल ईयर में डबल डिजिट की ग्रोथ मिल सकती है, जो 2025 के फाइनेंशियल ईयर में मिलता हुआ दिखा। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि मैनेजमेंट अभी अपने रेवेन्यू को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, तो रेवेन्यू हो सकता है कि हमें Q1 में भी अच्छे देखने को मिल जाए। बट जो Q1 में हमें प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन रखनी है वो मैनेजमेंट के हिसाब से अगर हम देखें तो हम कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट प्रॉफिट के बारे में बात ही नहीं कर रही है, ना मार्जिन्स के बारे में बात कर रही है, सिर्फ और सिर्फ वो ग्रोथ के बारे में बात कर रही है। ग्रोथ दिखा भी रही है बट वो प्रॉफिट में नहीं दिख रहा है। पिछले क्वार्टर में तो प्रॉफिट ज़बरदस्त आपको गिरता हुआ नजर आया था अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो, और देखते हैं कि इस बार प्रॉफिट पिछले क्वार्टर की तरह देखने को मिलता है या फिर कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ के हिसाब से देखने को मिलता है, क्योंकि पिछले 3 क्वार्टर में एवरी क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हमें बढ़कर ही देखने को मिले हैं। तो ये एक बड़ी खबर है जो कि आपको ध्यान में रखनी है। बाकी ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ की तरह आप देख सकते हैं, किसी भी तरह का ये रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।